प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले 120 देशों के सामने भारत की कोरोना पॉलिसी को रखा। बताया कि कैसे हिंदुस्तान जानलेवा वायरस से फाइट कर रहा है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी मौजूद थे और उनके सामने नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर करारा वार भी किया। कहा कि कोरोना के वक्त में भी कुछ लोग आतंकवाद और फेक न्यूज जैसे ज्यादा खतरनाक वायरस फैला रहे हैं। आज पूरी दुनिया ने मोदी का कोरोना संदेश सुना। मोदी का अंतर्राष्ट्रीय संबोधन आप भी देखिए और उन लोगों को भी देखना जरूरी है जो मोदी सरकार को हर वक्त कोसते हैं। दुनिया का कोरोना मीटर लगातार बढ़ रहा है। भारत का कोरोना ग्राफ ऊपर जा रहा है और कोरोना के संकट काल में हुई अब तक की सबसे बड़ी समिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 120 देशों को लीड किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नैम के इस वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कोरोना से फाइट का हिंदुस्तानी मंत्र दिया। पूरी दुनिया को बताया कि कोविड-19 वायरस से भारत किस तरह जंग लड़ रहा है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड अ फ्री सोसाइटी। भारत में दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा रहता है। हम एक विकासशील देश हैं और एक आजाद समाज हैं। हमने इस मुसीबत के समय में दिखाया है कि किस तरह जनतंत्र, अनुशासन और निश्चितता एक साथ आकर जन आंदोलन का रूप ले सकती है। भारत की सभ्यता हमें सिखाती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, क्योंकि हम अपने लोगों की चिंता करते हैं और हम दूसरे देशों की भी मदद कर रहे हैं। इंडिया सिविलाइजेशन सीज द होल वर्ल्ड इज एज वन फैमिली। एज वी केयर for our own citizens, we are also extending help to other countries. विश्व के 120 देश भारत की ओर देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना को कैसे कंट्रोल किया, हर कोई जानना और समझना चाहता है। मोदी ने पहली बार नैम के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस इंटरनेशनल समिट में गुट निरपेक्ष देशों के बीच कोरोना को लेकर कैसे सहयोग बढ़ाया जाए और इसका इलाज क्या है, इस पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में मोदी ने सभी सहयोगियों को बताया कि कैसे भारत पहले से ही कोरोना के खिलाफ दूसरे देशों की मदद कर रहा है। टू काउंटर कोविड-19, वी हैव प्रमोटेड कोऑर्डिनेशन इन आवर इमीडिएट नेबरहुड एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग। कोविड-19 से लड़ने के लिए हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ तालमेल को बिठाया। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं ताकि भारत की मेडिकल जानकारी को बाकी देशों के साथ साझा कर सकें। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, खासकर उसकी सस्ती दवाइयों की वजह से। भारत को दवाओं की जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद हमने 120 देशों की मदद की, जिसमें नाम के 50 देश भी शामिल हैं। हम लोग टीके की तलाश में सक्रियता से लगे हुए हैं। वी हैव एंश्योर्ड मेडिकल सप्लाईज to over 123 partner countries, including 59 members of NAM. We are active in global efforts to develop remedies and vaccines. समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बीच कुछ लोग आतंकवाद जैसे और भी खतरनाक वायरस को फैलाने में लगे हैं। Even as the world fights COVID-19, some people दुनिया जहां कोविड-19 से लड़ रहा है, कुछ लोग दूसरे तरह के डेडली वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे आतंकवाद, झूठी खबर, वीडियो फैला रहे हैं। इसका मकसद लोगों को और देशों को बांटना है। लेकिन आज मैं सिर्फ सकारात्मक रहने पर जोर देना चाहता हूं। कैसे हम एक आंदोलन की तरह एक साथ मिलकर दुनिया को इस महामारी से लड़ने में मदद दे सकते हैं। and countries. But today,
I want to focus only on the positives, on what we as a movement can do together to help the world fight this health crisis. संयुक्त राष्ट्र के बाद नेम सबसे बड़ा समूह है। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 120 देश शामिल हैं। नेम की स्थापना 1961 में भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने मिलकर की थी। कोरोना के खिलाफ जो काम अमेरिका और इटली जैसे डेवलप्ड देश न कर सके, वो 130 करोड़ की आबादी वाले भारत ने कर दिखाया। टेस्टिंग से लेकर कोरोना की चेन ब्रेक करने तक मोदी सरकार के सुपर एक्शन ने कोरोना को अपने देश में ज्यादा फैलने नहीं दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से फाइट में फ्रंट फुट पर रहकर पूरे एक्शन प्लान को लीड किया। इंटरनेशनल समिट में मोदी ने कोरोना के खिलाफ आयुर्वेद की अहमियत भी समझाई। India had the world's oldest भारत के पास दुनिया का सबसे पुराना वनस्पतियों वाला आधारित औषधि विज्ञान है। हमारे पास घरों में बनाए जाने वाली ऐसी बहुत सी आयुर्वेदिक दवाई हैं जो लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। to help people boost their natural immunity. ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही कमाल है कि आज हर छोटा बड़ा देश मोदी से कोरोना को लेकर सलाह मशविरा कर रहा है, उनसे कोरोना को कंट्रोल करने के नुस्खे पूछ रहा है। गुट निरपेक्ष देशों की समिट से पहले मोदी की कई राष्ट्राध्यक्षों से बात हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, आयरलैंड के प्रधानमंत्री डॉक्टर लियो वराडकर, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलीह, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिसी, बहरीन के सुल्तान हमद बिन। ऐसे बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। कोरोना संकट के बीच पिछले 1.5 महीने में नैम समिट तीसरी ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया है। इससे पहले मोदी की पहल पर सार्क देशों का वर्चुअल सम्मेलन हुआ। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 सम्मेलन में शामिल हुए। कोरोना के खिलाफ भारत की कोशिशों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुका है और अब इसमें नया नाम जुड़ा है भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरेल का। फेरेल ने कोरोना से युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुपर ह्यूमन बताया। Your Prime Minister आपके प्रधानमंत्री सुपर ह्यूमन हैं, जिन्होंने कोविड-19 महामारी को दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में नियंत्रित रखा है। वो हर दिन अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर वर्ल्ड लीडर से बातचीत कर रहे हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है। that is truly impressive. ऑस्ट्रेलिया मोदी को सुपर ह्यूमन इसलिए कह रहा है क्योंकि मोदी ने सुपर एक्टिव रहकर कोरोना का मुकाबला किया। देश की इकॉनमी की परवाह किए बगैर उन्होंने एक एक जिंदगी बचाने को अहमियत दी। मोदी सरकार फरवरी से ही एक्शन मोड में है। कोरोना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू हो गई। विदेश से लौटने वालों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग युद्ध स्तर पर की गई। बिना देर किए क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए। कोरोना के केस जैसे ही मिलने शुरू हुए 25 मार्च से देश में लॉकडाउन कर दिया गया। 41 दिन से पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। अब तक 11 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की जा चुकी है। Prime Minister Modi's early people's-led प्रधानमंत्री की तरफ से महामारी की शुरुआत में लोगों के लिए जो कदम उठाए गए वो काफी प्रभावशाली हैं। इससे कोरोना के केस में आई कमी इसका सबूत है। भारत ने काफी अच्छा काम किया है। very well. I think प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो लॉकडाउन का कदम उठाया गया था उससे कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हुआ। the lockdown to stop movement. दूसरी बात जो भारत से बाहर के लोगों को आकर्षित कर रही है वो है भारत का लॉकडाउन का पालन करना। इससे हेल्थ सिस्टम में सुधार आया है। The other feature that impresses people outside of India with India's response is the way in which you've used the lockdown to improve the health system across India. मोदी की तारीफ ऐसे ही नहीं हो रही। अब जो आंकड़ा आप देखेंगे खुद समझ जाएंगे कि कोरोना के चार्ट पर भारत कहां है। भारत में हर 10 लाख की आबादी पर कोरोना से एक मौत हुई। अमेरिका में प्रति 10 लाख की आबादी पर मौत का आंकड़ा 207 है।
स्पेन में 10 लाख की आबादी पर 540 लोगों की मौत हुई। वहीं इटली में प्रति 10 लाख पर 478 लोगों की जान वायरस से गई है। ये आंकड़े गवाह हैं कि कोरोना पर किस हद तक हमने काबू किया है। भारत में कोरोना का ओवरऑल ग्राफ अब धीमा है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना के पॉजिटिव मरीज 42,500 प्लस है। पिछले 24 घंटे में 2,553 नए केस मिले। 24 घंटे में 1,074 मरीज ठीक हुए। कोरोना का रिकवरी रेट 27.5% है। No health system has been able to cope with this crisis. We look to the UK, we look to the US. जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा हेल्थ सिस्टम नहीं है जो इस महामारी से बचा सके। Is a trebling of the testing laboratories. We've seen चाहे अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, हर देश इस महामारी से लड़ रहा है। लेकिन अगर आप भारत को देखें तो भारत ने टेस्ट लैब की क्षमता 3 गुना कर दी है। हजारों आइसोलेशन बेड अस्पताल में तैयार हैं। It's been a masterful process, and on top of that, you've had India. इन सबसे ज्यादा भारत जिस तरह से अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया को मेडिकल उपकरण मुहैया करा रहा है, दवाइयां, पीपीई किट दे रहा है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। And as you said at the end, it's also been supplying pharmaceuticals and other personal protection equipment around the world. Whether it's the Brazilian president, the United States president, or the Australian Prime Minister, we've all thanked India for assisting us through this crisis. जाहिर है दुनिया का हर देश कोरोना के इन आंकड़ों को देख भी रहा है और समझ भी रहा है। भारत की 6 दवा कंपनियां भी कोरोना वैक्सीन बनाने में रात दिन जुटी हैं। ह्यूमन ट्रायल भी होने वाले हैं। इसीलिए गुटनिरपेक्ष देशों के इस वर्चुअल सम्मेलन में भी सबकी निगाह सिर्फ भारत और नरेंद्र मोदी की ओर थी। मोदी ने नैम के जरिए पूरे विश्व से अपील की कि वो कोरोना संकट के समय विकासशील देशों में आधुनिक हेल्थ सिस्टम विकसित करने में मदद करें। इस समिट में पाकिस्तान भी शामिल हुआ। सार्क सम्मेलन की तरह इमरान खान इस बार भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। जिन गुटनिरपेक्ष देशों की ये समिट है उनके बारे में भी समझना जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले 2 गुटों के साथ बंट गई। उस समय दुनिया के कई देश आजाद हुए थे और अपने विकास और दूसरे देशों के साथ संबंधों के लिए नीति बना रहे थे। इन देशों ने तय किया कि वो किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे गुट के खिलाफ खड़े होने की बजाय गुट निरपेक्ष रहेंगे ताकि उनके संबंध किसी से खराब न हो। चूंकि अब कोरोना का संकट बाकी देशों के साथ साथ गुट निरपेक्ष देशों में भी छाया हुआ है, ऐसे में नैम ने कोरोना को लेकर इंटरनेशनल समिट बुलाने का फैसला किया। कोरोना संकट के बीच आज एक और बड़ी खबर यह है कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस वतन लाया जाएगा। मोदी सरकार ने विमान और नेवी के जहाजों के जरिए विदेशों से भारतीयों को निकालने को मंजूरी दे दी है। विदेशों में फंसे भारतीयों को 7 मई से कई चरणों में लाया जाएगा। गुट निरपेक्ष देश यानी नैम देशों के समिट में मोदी ने यह बताया कि वो कई दूसरे देशों की कोरोना संकट में मदद कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि नैम देशों में कोरोना मीटर कहां तक पहुंच चुका है। इस वीडियो वॉल पर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर मिस्र और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिख रहे हैं। सबकी आंखों में एक ही सवाल है, कोरोना को कैसे हराएं। नैम में शामिल दुनिया के 120 देशों में सभी विकासशील देश हैं। इनमें एक भी विकसित देश नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले इन देशों में कोरोना का प्रकोप कम है। मिसाल के तौर पर नैम में एशिया के 36 देश हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश हैं। एशिया आकार और जनसंख्या दोनों में दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूरी दुनिया की करीब 60% जनसंख्या एशिया में रहती है, लेकिन पूरी दुनिया के मुकाबले एशिया में 16% से भी कम कोरोना मरीज हैं। दुनिया में अभी कोरोना के केस 35,85,000 से ज्यादा हैं और एशिया में कोरोना के केस करीब 5,63,000 हैं। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस ने करीब 2,49,000 लोगों की जान ले ली है, लेकिन दुनिया के करीब 60% आबादी वाले एशिया में
अभी 19,750 मौत हुई है, जो 8% से भी कम है। कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाने वाला चीन भी एशिया में ही आता है, जो कि नैम यानी गुट निरपेक्ष देशों के समूह में शामिल नहीं है। अगर चीन के कोरोना केस को कम कर दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े भूभाग पर कोरोना का सबसे कम असर हुआ है, क्योंकि अकेले चीन में कोरोना ने 82,880 लोगों को अपनी चपेट में लिया है, वहीं 4,633 की जान ली है। कोरोना के एपिसेंटर के तौर पर दुनिया में सामने आए चीन ने वुहान को अब भले ही कोरोना फ्री घोषित कर दिया हो, लेकिन चीन में हुई मौत में सबसे ज्यादा वुहान में ही हुई। चीन में कोरोना से कुल 4,633 लोगों की मौत हुई, जबकि सिर्फ वुहान में मौत का आंकड़ा 3,869 है। चीन में मीडिया सरकार के कंट्रोल में है, इसलिए दुनिया को चीन के नंबर्स पर शक बना रहता है। एशिया में ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी आता है और गुट निरपेक्ष देशों के समूह नैम में भी शामिल है। नैम के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शिरकत की। जाहिर है उन्होंने भी पीएम मोदी के कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान को अपने कानों से सुना होगा और उसे अपने प्रधानमंत्री इमरान खान से जरूर बताएंगे, जो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पर टोटली कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। इमरान खान अब तक ये तय नहीं कर पा रहे कि कोरोना के लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए। एक दिन लॉकडाउन की बात करते हैं, दूसरे दिन लॉकडाउन को गरीबों का दुश्मन बताते हैं। इमरान के फैसले जितनी तेजी से बदल रहे हैं, उससे कहीं तेजी से कोरोना पाकिस्तान में फैल रहा है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 20,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है और 460 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान भारत की तुलना में बहुत छोटा देश है, लेकिन जिस स्पीड से पाकिस्तान में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, वहां पर जल्द ही कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। 10 अप्रैल तक पाकिस्तान में 4,695 केस थे। 20 अप्रैल तक 8,892 तक आंकड़ा पहुंचा। 27 अप्रैल तक 13,915 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। 2 मई तक 19,022 केस हो गए और 4 मई को 20,186 केस। आंकड़े बता रहे हैं कि वहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने उल्टा कोरोना को खुली दावत दे रखी है। पाकिस्तान में लॉकडाउन तो है, लेकिन मस्जिदें खुली हैं, मार्केट खुले हैं, परिवार के साथ लोगों का शॉपिंग करना भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी है और कोरोना 3rd स्टेज में एंटर कर चुका है। अगर पाकिस्तान की हालत वक्त रहते नहीं सुधरी तो वो एशिया के कोरोना ग्राफ को तेजी से बढ़ा देगा। अफ्रीका महाद्वीप धरती की करीब 6% जमीन घेरता है, लेकिन कोरोना के मामले में अफ्रीका की हालत, खास तौर पर नैम में शामिल अफ्रीकी देशों की हालत कैसी है, अब इसे जान लीजिए। नैम में सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप के 53 देश हैं। इन देशों में साउथ अफ्रीका, मिस्र, केन्या, मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं। अफ्रीका आकार में दुनिया का 6% हिस्सा रखता है और दुनिया की करीब 16% आबादी अफ्रीका में है, लेकिन पूरी दुनिया के मुकाबले अफ्रीकी महाद्वीप में 1.3% से भी कम कोरोना मरीज हैं। दुनिया में अभी कोरोना के केस 35,85,000 से ज्यादा हैं और पूरे अफ्रीका में करीब 45,500 कोरोना केस हैं। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस ने करीब 2,49,000 लोगों की जान ले ली है, लेकिन दुनिया के करीब 16% आबादी वाले अफ्रीका में अब तक 1,806 मौत हुई है, जो 1% से भी कम है। अफ्रीकी महाद्वीप में साउथ अफ्रीका, मिस्र और अल्जीरिया सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। अफ्रीकी महाद्वीप में अब तक कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अल्जीरिया में हुई है। अल्जीरिया में भले ही कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या करीब 4,500 हो, लेकिन वहां 463 लोगों की जान कोरोना ने ले ली है। साउथ अफ्रीका में अभी तक 6,783 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है। 131 लोगों की मौत हुई है। वहीं मिस्र में कोरोना मरीजों की संख्या 6,465 है और साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा 429 लोगों की जान गई है।
अमेरिका के बाद कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम यूरोप में ही मचाया है। यूरोप के ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों में लाशों का अंबार लग गया है। नौबत यह है कि वहां कब्रिस्तान तक कम पड़ गए। लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों की संस्था नैम में यूरोप के अजरबैजान और बेलारूस सिर्फ 2 देश ही शामिल हैं। इन दोनों देशों में बाकी यूरोप की अपेक्षा कोरोना के केस काफी कम हैं। अजरबैजान में कोरोना के सिर्फ 1932 केस हैं, वहीं मौत का आंकड़ा सिर्फ 25 है। वहीं बेलारूस में 17,489 कोरोना पॉजिटिव है और 103 लोगों की जान कोरोना से गई है। एक ओर जहां दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूएसए कोरोना के सामने घुटने के बल बैठने को मजबूर है, वहीं अमेरिकी महाद्वीप के जो देश नैम में शामिल हैं, वहां कोरोना के केस अपने महाद्वीप के और देशों के मुकाबले काफी कम हैं। अमेरिकी महाद्वीप के 26 देश नैम के मेंबर हैं। इनमें उत्तरी अमेरिकी देश क्यूबा, पनामा, ग्वाटेमाला, वहीं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पेरू, चिली और कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। एक तरफ नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप का लीडर यूएसए कोरोना से करा रहा है। अमेरिका में करीब 70,000 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। वहीं क्यूबा में कोरोना मरीजों की संख्या सिर्फ 1,649 है और मौत का आंकड़ा 827। पनामा में 7,197 कोरोना पॉजिटिव केस हैं और 641 लोगों की जान गई है। ग्वाटेमाला में सिर्फ 703 लोग कोरोना संक्रमित हैं और मौत का आंकड़ा 72 पर रुका हुआ है। वहीं साउथ अमेरिका के देश पेरू में कोरोना मरीजों की तादाद करीब 46,000 है और 13,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चिली में कोरोना मरीजों की संख्या सिर्फ 19,663 है और मौत का आंकड़ा 10,041 है। लेकिन इसी साउथ अमेरिकी महाद्वीप में ब्राजील भी है, जहां कोरोना विकराल रूप दिखा रहा है और पूरी दुनिया को डरा रहा है। ये उसी ब्राजील की तस्वीरें हैं जहां एक नजर में हजारों कब्रें नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों की किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। ये ब्राजील का रियो शहर है, जहां पर 4,000 कब्रें खोदी जा रही हैं, क्योंकि यहां कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अब तो यहां पर कब्रिस्तान भी कम पड़ने लगे हैं। ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि ब्राजील गुटनिरपेक्ष देशों के समूह नैम में शामिल नहीं है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि विकासशील देशों में कोरोना कहर विकसित देशों के मुकाबले अभी तक कम है, क्योंकि कोरोना के वर्ल्ड मीटर के मुताबिक सुपर पावर अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 68,500 को पार कर गया है। इटली में मरने वालों की तादाद 28,000 से ज्यादा है। स्पेन में 25,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में करीब 24,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 28,000 से भी ज्यादा है। ये कोरोना से दुनिया में हुई कुल मौत का 75% है, यानी दुनिया में कोरोना से हुई 2,49,000 से ज्यादा मौत में से 1.5 लाख से ज्यादा जान इन देशों में गई है। ऐसे में विकासशील देशों से इन बड़े देशों को सबक और सीख लेने की जरूरत है। कोरोना से बचने का जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। इसीलिए नैम के 120 देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन किया और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना को कंट्रोल करने का मोदी मंत्र